नमस्कार दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को बनारस में हुए विकसित भारत के प्रोग्राम को दिखाते हैं, वो भी विस्तार में, जिसमें श्री श्री रविशंकर जी आए थे। उनसे लोगों ने क्या प्रश्न पूछे और उन्होंने किस प्रकार जवाब दिया, ये भी आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। आपको बता दें कि प्रोग्राम की शुरुआत कुछ पुराने गानों से हुई थी, जो कि लाइव था। तो थोड़ी देर में आपको वो देखने को मिल जाएगा। लाइव सॉन्ग एंजॉय करें, उसके बाद क्वेश्चन आंसर का सेशन देखें। यही ठैया मोतिया हिराय गई रामा कहवा में जुड़ू। ये बनारस की चैती है, बहुत फेमस चैती है कि बनारस में 42 के समय एक महिला थी जिसको एक लड़का बहुत प्यार करता था। होली के समय आ रहा था उसके लिए गिफ्ट लेके और अंग्रेजों की गोली में वो गुजर गया था, तभी उन्होंने ये चैती बनाई थी। कोठवा में ढूंढली पटरिया में ढूंढली ढूंढत 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 बोराय गई रामा ढूंढत ढूंढत बोराय गई तो दोस्तों, लाइव संगीत बहुत ही लंबा चला था, जिसकी छोटी सी क्लिप मैंने आपको दिखाई। अब आते हैं श्री श्री रविशंकर जी और लोगों का देखते हैं उत्साह उनके प्रति, कि उनके आते ही कितना लोग उत्साहित हो गए। और उसके बाद आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन आंसर का सेशन, जिसमें लोग प्रश्न पूछेंगे और श्री श्री रविशंकर जी उनका जवाब देंगे। और आज 10 वर्षों में हम लोगों ने बिल्कुल उत्तर प्रदेश ने बहुत रूप से अचीव किया कि आदरणीय मोदी जी ने काशी को अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बनाया। आज बहुत हम लोग के लिए परम सौभाग्य है कि आप हम लोग के मध्य में है। एक बार सभी लोग कितना सम्मान करना चाहिए चतुर्थी से। आज हम लोग के लिए गौरव का विषय है कि आप जैसा संत हम लोग के मध्य में है और हम लोग की प्रतिनिधि कर रहे हैं हमारे जिले के आदरणीय मोदी जी प्रधानमंत्री है। हमारा प्रश्न यही है कि जो 10 वर्षों की यात्रा प्रारंभ हुई थी सूर्योदय से लेकर हम मध्याह्न के आ गए हैं, आने वाले 5 वर्षों में जो अमृत की बूंदें इस पवित्र मंथन से निकलेंगी, पूरे 140 करोड़ भारतीयों तक पहुंचे, यही हमारी परिकल्पना है और यही आपका आशीर्वाद है। धन्यवाद। गुरुदेव, महादेव ज्ञान गंगा के स्रोत हैं और काशी उनका निवास है। आज हमारे वैदिक ज्ञान के पुनरुत्थान के लिए काशी क्या भूमिका निभा सकती है? काशी की बहुत अहमी भूमिका है। सबसे पहले यहाँ संस्कृत पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। यहाँ 20 साल 25 साल पहले 50 साल पहले लोग बहुत संस्कृत बोलते थे और संस्कृत एक ही ऐसी भाषा पूरे देश में सब लोग एक दूसरे से संवाद कर सकते थे। दक्षिण और उत्तर का ब्रिज जो था, सेतु, वो संस्कृत भाषा है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा करने के लिए उन्होंने प्रस्ताव भी किया। आपको पता है कितने लोगों की बात नहीं पता है? हाथ उठाए। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने प्रस्ताव किया था हमारे पार्लियामेंट में, संस्कृत को राष्ट्रभाषा घोषणा कर दिया था। क्यों? उन दिनों में दक्षिण भारत में भी लोग संस्कृत जानते हैं। दक्षिण भारत की सभी भाषाओं में संस्कृत बहुत है। 50 से 60-70% तक संस्कृत रहता है। तमिल में थोड़ा कम है, फिर भी संस्कृत के बगैर भारत की कोई भाषा नहीं चल सकती। अच्छा, आपको पता है अंग्रेजी में 70% संस्कृत है। कितने लोगों को नहीं पता? हाथ उठाए। फ्रेंच में देखिए, अंग्रेजी के महीनों का नाम है ना, ये सब संस्कृत में है। आपको पता है कि नहीं? 10 अंबर 10वीं आकाश, नव अंबर 9वीं आकाश, सितंबर 7वीं आकाश, अक्टूबर 8वीं अष्टम,
अष्टम, षष्ठ, अगस्त। इस तरह से आप देखेंगे संस्कृत और अंग्रेजी बहुत पास है। हार्ट, हृदय, हस्त, हैंड, सन, सुता, डॉटर, दुहिता। वैसे देखा जाए तो हिंदी से अंग्रेजी संस्कृत के बहुत नजदीक है। हिंदी में बेटी बोलते हैं, संस्कृत में दुहिता, और अंग्रेजी में डॉटर। कौन सा नजदीक है? बेटा, सुता और सन। भारत विश्व गुरु रहा है और आगे भी बना रहेगा। हमें सबको क्या करना चाहिए इस पर आते हैं। देखिए सहज है, नकारात्मकता बीच बीच में आ जाती है मन में। घर में भी देखो कोई अड़चन आता है। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जिसमें कोई अड़चन नहीं आता होगा। हर काम में कुछ ना कुछ छोटा बड़ा अड़चन आते रहते हैं। तब हारियो न हिम्मत, अपना मन को नहीं हारने देना चाहिए, उस पर पकड़ के रखना चाहिए। आजकल आप देखेंगे छोटी छोटी बातों में बच्चे अपना हिम्मत खो बैठते। ये अनुभव है। छोटी सी बात है, कुछ मार्क्स कम हो गया, जाके फैन में लटक लिया। ऐसा हरकतें करते रहता, आत्महत्या की दिक्कतें बहुत होती रहती। तो मन को मजबूत रखना है। लाइफ स्टाइल चेंज एनवायरमेंट के लिए ये बहुत बड़ी बात मंत्र हिंदुस्तान ने दिया दुनिया को क्या? लाइफ स्टाइल चेंज करना है। माने लौट के अपने पुरातन विचार पर जाए। देखिए आगे अगला प्रश्न। राजा का मैं एक सीक्रेट बताऊं, राजा का कोई मित्र नहीं होते, कोई मित्र नहीं होता, वो सबको एक साथ। गुरु जी सदर प्रणाम। गुरु जी काशी नगरी जो है आध्यात्म और संस्कृत की राजधानी मानी जाती है। आप पूरे विश्व में आपने भ्रमण किया है, तो पूरे विश्व में काशी की किस वजह से यहाँ क्या अवधारणा है, इसके बारे में हम लोग काशी के बारे में पूरे विश्व में अवधारणा क्या है? पहले तो काशी की बारे में अवधारणा ये थी, बहुत तंग गंदगी बहुत रहे, मगर पुरातन नगरी, यही सोचती थी। मगर आज वो धारणा बदल चुकी है। आज ही सुबह मैं कुछ अमेरिका से आए हुए प्रवासियों को पूछ रहा था कैसे, वो बोले वो इतना अच्छा, इतना सुंदर, हम लोग फिर आना चाहते हैं। हर साल हमको आने का मन कर रहा है, ये बता रहे हैं। और ऑडियंस आपके साथ ध्यान में भी होना चाहती है। अगर हम एक ध्यान के लिए मैं वो भी वहाँ शाम को कर रहे हैं ना, वहाँ अवश्य ध्यान कराऊंगा। मैं शायद हम लोगों के पास ज्यादा समय नहीं। एक तो प्रश्न और एक मिनट व्यापार मंडल की ओर से, काशी की जनता की ओर से और पूरी जनता की ओर से आपकी बातें बहुत अच्छी लगी हम लोगों को। आध्यात्मिक नगरी है हमारी काशी, देश को दिशा देती है, और हम काशी वासियों का सौभाग्य है कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी जैसा हमें सांसद मिला है और वो हमारे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उनका लक्ष्य निर्धारित है और शायद उसी के लिए आपको एम्बेसडर बनाया गया है विकसित भारत का, जो हमें 47 की टारगेट दिया गया। 47 में हमें उसे पूरा करना है। अभी हम विकसित नहीं है, हम विकासशील देशों में आते हैं। जहां तक काशी की बात है और शास्त्रार्थ की, आपने बहुत अच्छी बात कही। शंकराचार्य को भी यहाँ पर शानदार से साक्षात्कार करना पड़ा था मंडल मिशन से। तो यहाँ पर काशी में कलका में भोलेनाथ है। हर विद्वान, हर व्यक्ति जो काशी का नागरिक है, खाटी बनारसी है, वो
एकदम तबीयत से प्रसन्न है, बहुत विकास हुआ है। मैं मोदी जी को अपनी किताब दिया था, मैं आपको भी इसकी किताब देना चाहता हूँ, आपको प्रेजेंट करना चाहता हूँ, सोच। और उसकी एक लाइन में सुना देता हूँ। चींटियां उठा लेती हैं अपने वजन से अधिक भार, एक हम हैं कि सब कुछ किस्मत पर छोड़ देते हैं। नॉलेज। वाह। लोकेश मुनि जी का एक आखिरी सवाल है गुरुदेव। कि धरती पर भगवान बुद्ध से रहा जिनके प्रतिनिधि यहाँ उपस्थित है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्थसारथी की ये जन्मभूमि है, वहां से मैं उपस्थित हूँ। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, मतपेटी से पैदा होता था, और इस समय पूरे देश में चुनाव हो रहे हैं। मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि भारत जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है, विदेशी ताकतें स्वाभाविक है, ईर्ष्या। और मैं अभी अमेरिका, ब्रिटेन, सिंगापुर की यात्रा से लौटा हूं। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इस समय देश को एक सशक्त नेतृत्व की जरूरत है और स्थायी सरकार की जरूरत है। उसके बारे में आपका क्या मार्गदर्शन है? आप इससे स्पष्ट मार्गदर्शन दीजिए। आपको केवल काशी नहीं, पूरा देश सुन रहा है और दुनिया भी सुन रही है। आपने कर ही दिया सब बातें। आपके प्रश्न में ही उत्तर समा रहते हैं, तो हमें जरा टिक करना है उस पर। और मैं ये कहूँगा कि भारत का ये मजबूत नेतृत्व है अभी, और यह आगे रहेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार समाप्त हुआ विकसित भारत का प्रोग्राम, जो कि बनारस में हुआ था, जिसमें लोगों ने अपने प्रश्न पूछे और श्री श्री रविशंकर जी उनने उनका जवाब दिया। इस सेशन के अंत होने के बाद इन्फ्लुएंसर मीटिंग अलग से हुआ था, जिसकी क्लिप हम आपको अभी दिखाएंगे कि क्या मीडिया वालों ने गुरुदेव से सवाल पूछे और गुरुदेव ने क्या क्या जवाब दिया और किस प्रकार जवाब दिया। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और देखें पूरा सेशन। और यहाँ का जो लोगों में उत्साह है वो सराहनीय है, और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके कि कभी लोग सोच नहीं सकते थे 10 साल पहले कभी काशी इतना सुंदर और इतना लोगों के लिए, यातायात के लिए, आने जाने के लिए इतना बढ़िया, इतना कम समय में हो सकता है, ये कल्पना थी। तो आज हम इसका आनंद ले रहे हैं, और जो काशी को मिलना था जो स्थान, वो मुझे लग रहा है आज हो गया। गुरुजी, विकसित भारत में धर्म, ज्ञान और अध्यात्म की कितनी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। धर्म और अध्यात्म जो लोगों को उत्साह देता है, अंदर से किसी भी चुनौती को सामने करने का बल देता है। अब देखिए, जब तक आत्मबल नहीं होता है जी, तो व्यक्ति आगे प्रगति नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों में युवा अपना वो बल खो बैठते हैं, दुखी हो जाते हैं, मानसिक तनाव इतना बढ़ जाता है। तो मानसिक तनाव से मुक्ति और जीवन में नया उत्साह, ये सब आध्यात्म से मिलता है। आपने बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, क्या कहूँ मैं कि बाबा का दर्शन कर दिव्य और अलौकिक। गुरु जी, विकसित भारत की हम ब्रांड एम्बेसडर है, अब क्या पैमाना है विकसित भारत के? देखिए, हर एक व्यक्ति विकसित भारत की ओर चल पड़ना चाहिए। जो नकारात्मक मानसिकता से बाहर आ जाता है, भारत के उज्जवल भविष्य के बारे में जो भी सोचते हैं, मैं उन सबको विकसित भारत का बासीना। क्या हो जाए तो विकसित कहेंगे हम? पॉजिटिव माइंडसेट, मन में जो उत्साह जो है उसको नहीं कम करना, उसको खत्म नहीं होने देना। अयोध्या चुनौती तो आती रहती है, ये नहीं सोचना चाहिए अरे हमको यहाँ ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। कितना मिला है वो देखेंगे तो मैं कहूँगा किसी भी देश ने इतना कम समय पर इतनी बड़ी प्रगति नहीं करी है।
मैं ये अथॉरिटी के साथ बोल सकता, हक के साथ यही बात कर सकता। योर लास्ट क्वेश्चन। गुरु जी, चुनाव चल रही है, वोटिंग परसेंटेज कम जा रहा है, क्या संदेश देना चाहेंगे उन लोगों को वोटिंग? हाँ, घर में मत बैठ जाना, वोट को चुनाव को एक पर्व मान के जाके अवश्य अपना मतदान दीजिए। और कॉम्प्लेसेंसी नहीं होनी चाहिए। मतदान या पहले पिछले साल जितना हो उससे अधिक परसेंटेज में यहाँ तो यूपी में इतनी बड़ी प्रगति आई है। योगी जी ने जो यहाँ का परिवर्तन लेके आए हैं, और यहाँ की इकोनॉमी लीजिए, यहाँ का पब्लिक सिस्टम भी देखिएगा, हर चीज़ में बहुत बड़ी उन्नति हुई है। यहाँ का क्राइम रेट बहुत कम हो गया है। पहले तो लोग डरते थे, आज वो डर नहीं है। देश के अन्य प्रदेश जैसे यूपी बन गया, बहुत चमक रहा है। अयोध्या कब जाएंगे? आज मोदी जी अयोध्या जाने वाले हैं, रोड शो कर रहे अयोध्या हैं। हो क्या है? अयोध्या विकसित भारत में अयोध्या क्या रोल, कितना रोल देखते हैं वो हमारी राम मंदिर का? देखिए, वो हमारा पहचान है, एक तरह से हमारा आत्मबल बढ़ा, जो गुलामी मानसिकता से हमें बाहर लाने का ये एक बहुत बड़ा एक कदम अयोध्या का राम मंदिर। तो दोस्तों, इस प्रकार समाप्त हुआ न्यूज चैनल वालों का क्वेश्चन। अब शुरू होगा इन्फ्लुएंसर्स के क्वेश्चन, जिसका जवाब देंगे श्री श्री रविशंकर जी। आइए देखते हैं और जानते हैं। Pranam Gurudev. My name is Nupur Kapoor. I'm working as an event anchor in Prayagraj, and I'm really grateful to you for your presence in my life. So my question to you is, how do we maintain a sense of gratitude and recognition of our blessings even during the time of discomfort or low stress? That is what we have been doing. Pranayama, yoga, meditation, all these types of practices, bringing inner strength, mental strength. Also, please give your WhatsApp procedure to take selfie with you. Photoshop kind of fine. चिंता ही और करना चाहिए। हर युवा इस तरह से सोचने लगे तो काम हो गया। क्या गुरुदेव प्रणाम। मेरा नाम कीर्ति है, बाय प्रोफेशन आई एम योगा टीचर। गुरुदेव, मेरा सवाल ये था कि आजकल सोशल मीडिया से लोग इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाते हैं, बट उसे अपनी लाइफ में इनकलकेट नहीं कर पाते, वो मुश्किल होता है उनके लिए। तो जैसे उनको पता है योगा मेडिटेशन उनके लिए फायदा करता है, बट फिर भी वो उसे अपने जीवन में उतार नहीं पाते हैं, तो ऐसे में आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे? देखिए, कुछ गलत है ये भी पता है मगर छोड़ते नहीं है, कुछ अच्छा है ये भी जानते हैं मगर वो करते नहीं है। इस ऐसी मानसिकता से हमें अवनति की ओर ही जाते हैं। तो इसलिए वो कभी ना कभी जाके करना चाहिए। जिसको करने से नुकसान होता है, नष्ट होता है, उसको छोड़ना चाहिए, और जिसको नहीं करने से हमें नुकसान होता है उसको करना चाहिए। मेरा नाम प्रशस्ति दुबे है। मैं प्रोफेशनली आर्किटेक्ट हूँ, और इंस्टाग्राम पे तो मैं कुछ भी करती हूँ, फिक्स नहीं है मेरा, मतलब कुछ भी जो मन में आए। एक्चुअली मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं स्पिरिचुअल नहीं थी पहले। 2022 में मास डिप्रेशन कुछ हुआ था ऐसा मेरे साथ, एंड 2000 के एंड में मैंने स्पिरिचुअलिटी की पाथ अपनाया अपने लिए। तो मैं सुदर्शन क्रिया और जैसे कि सहज समाधि, ये दोनों चीजें जो हैं ये मुझे बहुत काम करती थी। 2 साल तक मुझे ये नहीं पता था कि मेरे चेहरे पे ये खुशी जो है ये क्यों है। मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि कोई रीजन नहीं था उसके पीछे। लेकिन पिछले कुछ महीने से मैं सब वो चीज फॉलो करती आई हूँ जो मैं पहले करती थी 2 साल में, लेकिन मन अशांत रहता है, पता नहीं क्यों, रीजन नहीं मिल रहा है। देखिए, आप एक अच्छी बात करें, क्या हम खुश हैं क्यों ये नहीं पता चला, ऐसे ही ना खुश है ये भी नहीं पता चल रहा। चलिए और पता लगा कि क्या करना है आगे इस बारे में।
रीजन पता चल जाएगा तो समाधान निकालेंगे उसका थोड़ा बहुत। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए बार बार करते रहना चाहिए। जस्ट इमेजिन आप ये कुछ नहीं कर रही थी, मान लो प्राणायाम में ये ध्यान का कोई गंध नहीं था, तो कितने दुखी हो जाती आप, है ना। एक आखिरी प्रश्न है, अभी तो टाइम हो गया ना, हमको वहां जाना। प्रोग्राम आप लोग आ रहे हो ना? मेडिटेशन प्रोग्राम आप लोग सब खुश हो ना? होने का बड़ा कोशिश रहती है, लेकिन यह नहीं हो पाता, कमर में बहुत दर्द रहता है। इस उम्र में मैं बता रहा हूँ, मम्मी कहती है फोन चलो, फोन की वजह से होता है। आपको ऐसा होता है क्योंकि यूट्यूब पे तो हमने बहुत वीडियो देखे यंग होने के, बट ऐसा पर्सनल अगर आप बताएंगे मैं आपकी तरह यंग हो पाऊंगा। अच्छा, अरसद के होंगे तो हमारे तरफ से कोई सिर्फ निंजा टेक्निक यंग होने की। प्राणायाम करिए, मेडिटेशन करिए, भोजन पर ध्यान दें। देख के लग रहा है। तो दोस्तों, इस प्रकार समाप्त हुआ विकसित भारत का प्रोग्राम, जो कि बनारस में ऑर्गेनाइज किया गया था। उसके बाद लगे नारे।